नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और यह वीडियो हो जाती है हमारी ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन की। और इस वीडियो में आपको वो सब क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो। भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 111 किलोमीटर। 21 जून को दिन का आकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है 24 घंटे। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है देव घाटी के नाम से। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है तो वह क्या कहलाता है? तो यह हो जाता है बेरिंग जलडमरू मध्य। जस्ता जिंक के लिए प्रसिद्ध वारखाने किस राज्य में स्थित है? यह हो जाती है राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टॉर्नेडो। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, यह किस समूह का तारा है? तो यह हो जाता है अल्फा सेंचुरी समूह का तारा। उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? तो यह करती है रेड इंडियन और निगोर। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अपसाइड रेखा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गोलकुंडा तट। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविकता मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो यह माना जाता है सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यह होती है भूमध्य सागर में। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वह सिकुड़ जाती है? तो वह होती है चिकनी मिट्टी में। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है? तो यह हो जाता है जून से सितंबर। प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है, तो यह हो जाती है सहक्रिया ज्वालामुखी के लिए। आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं, तो यह विच ग्रीन से होकर गुजरती है। भारत में पर्ल फिनिशिंग कहाँ पर की जाती है? तो यह की जाती है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जलडमरू मध्य है? यह हो जाता है पैनामा में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है काटोपेक्सी, और इसकी ऊंचाई हो जाती है 5897 मीटर। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बांगर मैदान। आयनमंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों की रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, यह होता है कैनली हवाई साइड परत। हरिकेन को चीनी में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टाइफून। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवा कहलाती है, यह कहलाती है व्यापारिक पवनें। मालाभासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह हो जाते हैं हिंद महासागर के। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नीलगिरी के दक्षिण में। पुलिकट एक
वलयाकार लैंगूर झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो यह हो जाता है श्री हरिकोटा द्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, तो यह हो जाता है लक्षद्वीप और इसका वर्ग हो जाता है 32 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? तो यह हो जाती है भूटान की। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो यह मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अवथा मानसूनी वन। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है, तो यह हो जाती है सागौन। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है, तो यह हो जाती है 40,008 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है? तो यह हो जाती है बेरिंग जल संधि। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र है, तो यह हो जाता है उत्तर पश्चिमी भाग में। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भाग से गर्म शुक्ल तथा धूल भरी हवा चलती है, जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है खमसीन। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एस्चुअरी। एलिफेंटा पास किन किन को अलग करता है? तो यह करता है श्रीलंका के उत्तर और दक्षिण भाग को। जालियावास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो यह हो जाता है अंडमान द्वीप समूह में। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है, तो यह हो जाता है न्यूफाउंडलैंड। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गोदावरी नदी को। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? तो यह हो जाता है वेरीनाग में। उटकमंडलम ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु में। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बिहार झारखंड में। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है 78%। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह हो जाता है स्विट्जरलैंड में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाता है पतझड़ वन। जीव जंतु एवं वनस्पति के अवशेष को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं फॉसिल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालय राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तराखंड में। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो यह हो जाता है 5.5 घंटे का। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है? तो यह स्थित है कर्नाटक में और इसमें निकलता है लोहा अयस्क। सबसे लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उदार्त होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डोनर बैंक किससे संबंधित हैं? तो यह हो जाते हैं मछली उद्योग से। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं? तो यह करती है दक्षिण पश्चिम से। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो यह हो जाता है 200 नॉटिकल मील। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाता है अलकनंदा नदी के किनारे। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह हो जाती है प्रशांत महासागर में। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर में।
भारत में खनिज तेल भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अवसादी या परतदार चट्टानों में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रॉकीज। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है सांगपो के नाम से। पूर्णिया तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो यह होती है कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 38वीं सीमांतर रेखा। कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? यह हो जाता है द्वीपतनिक झील का। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अधिक ठंडी रहती है क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकसित करता है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है। इसका आंसर हो जाता है वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण कराता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है हांगो को। प्रगतिशील तरंगे सिद्धांत एक सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति। कश्मीर की घाटी स्थित है। कश्मीर की घाटी स्थित हो जाती है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह हो जाता है मिजोरम का। वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो यह हो जाता है हाइग्रोमीटर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है गोवा में। फर्जी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाता है दक्षिण प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो यह बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। सनातनी पवने सरदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। इसमें कौन सी पवने शामिल हैं? तो यह हो जाती है व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह पाई जाती है हल्की गैस, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन आदि। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं लटकती या निलंबी घाटी। 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंच पोखरी झील है, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हो जाती है 5414 मीटर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो यह हो जाता है मकाऊ, और यह हो जाता है 2004 के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो यह हो जाता है 20.3%। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, यह नहर पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। किस बांध से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है हरिके बांध से। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? यह बनी है चिनाब नदी पर। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई
किस में गिरती है? तो यह गिरती है खंबात की खाड़ी में और यह हो जाती है अरब सागर में। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है, तो यह कहलाता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। हिमालय में गंगा के दो प्रमुख उद्गम हैं, तो यह हो जाते हैं भगीरथी और अलकनंदा। हिमनद गंगोत्री हिमनद के गौमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से है? पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 22 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? इसका आंसर हो जाता है इसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह हो जाता है बृहस्पति ग्रह। और स्त्री राख से हमारा अभिप्राय और ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणें से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है। इसका मान है, तो इसका मान हो जाता है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। वो किस राज्य की जनजाति है? तो यह हो जाती है नागालैंड की। एस्बेस्टोस एक न जलने वाला रेशेदार तत्व है, तो यह रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निरपेक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम का सम्मिलित जलमिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? तो यह मिल जाता है सिंधु नदी में। वुलर झील भूभगीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाता है जम्मू तथा कश्मीर में। पृथ्वी के सामने चंद्रमा की परिक्रमण पथ की दीर्घवृत्ताकार चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है। दूरतम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अपभू। पवन सरदव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा, पवनों की दिशा तथा उसकी तीव्रता उनके को निर्धारित करती है। यह करती है वेग। विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पट्टी से ताप वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यह नियम वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है डोलडम के नाम से। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है, तो यह हो जाता है लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपो कहा जाता है। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में इस संयुक्त नदी को क्या कहा जाता है? तो यह संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गोडविन ऑस्टिन 8610 मीटर भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। यह किस श्रेणी में स्थित है? तो यह हो जाती है काराकोरम में। लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है, तो यह हो जाता है स्थानीय ऊंचावच। हिमालयी सीमा क्षेत्र एवं पूर्ण उत्तर भारत में मंगोलाइट प्रजाति के लोग निवास करते हैं। नीग्रेटो प्रजातियों का निवास स्थान है, तो यह हो जाता है अंडमान एवं निकोबार समूह। मेवासियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो यह हो जाती है भारत में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को।
हुम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो यह बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से। भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह हो जाती है K2 गोडविन ऑस्टिन। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह हो जाती है कृष्णा नदी की। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में है? तो यह हो जाती है चिनाब नदी पर। राज्य हो जाता है जम्मू और कश्मीर राज्य में। भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है राजस्थान में। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है गोदावरी नदी के तट पर। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है, तो यह होती है 7 मिनट 40 सेकंड। हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? तो यह हो जाता है एवरेस्ट का। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पद्मा के नाम से। तीस्ता नदी किस वृत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो यह आती है ब्रह्मपुत्र नदी के। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गोदावरी नदी को। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किसी एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? यह भरनी होगी प्रशांत महासागर के ऊपर से। लोहते से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो यह हो जाती है नेपाल में। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो यह उगाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा और मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो यह हो जाता है ऐरावत पथ में। एशिया का मृतक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह हो जाता है रिपट घाटी का। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार के पठार है? तो यह हो जाता है गुंबदाकार के पठार। संसार का प्रसिद्ध गोडवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यह हो जाता है यूक्रेन में। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाले हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो यह हो जाती है डिट्रॉइट में। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है लोहा इस्पात उद्योग के लिए। टिम्पेरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। ऋतुक्रम ताप होता है, तो यह होता है ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रमांक है। तो यह हो जाता है ढूंढार, टेगा, स्टेपी, सावना और भूमध्य रेखा। विश्व का क्या हवा पतन कहलाता है? तो यह कहलाता है साओ पालो। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है लोहा इस्पात उद्योग के लिए। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो यह हो जाता है दक्षिण एशिया क्षेत्र। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है कोलकाता में। वैली क्या है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। गुरु शिखर एक चोटी है, तो यह हो जाती है माउंट आबू में। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 15 में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है, तो यह हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में। पेरेनिज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह बनाता है फ्रांस और स्पेन के बीच। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं लानोज। कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है केरल में। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है, तो यह हो जाता है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। कोयले कार्य विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो यह हुआ था
तिब्बत में कैलाश पर्वत से। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो यह करता है उत्तर प्रदेश का। डागर बैंक से तात्पर्य है तो यह हो जाता है पूर्ण अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट का नाम दिया गया है। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं और वे कौन कौन से देश हैं? तो भारत की सीमा जुड़ी हैं 7 देशों से और ये 7 देश हो जाते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश से जुड़ी हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? K2 या कंचनजंगा? तो यह हो जाता है K2 और ऊंचाई हो जाती है इसकी 8,611 मीटर। हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजेलिस में स्थित है। यह चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्र स्थित है। भारत में 7 राज्य किसे कहते हैं? तो यह हो जाता है पूर्ण उत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश के मांडला जिले में। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है केरल में। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंगे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो यह क्या था? एरी ने। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? तो यह हो जाता है रिहंद का। प्रवाल वर्जन परिणाम है तो यह हो जाता है समुद्री जल प्रदूषण का। बरमुंडा त्रिकोण स्थित है तो यह हो जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है तो यह हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यह होती है सिंधु नदी। उदयपुर की ज्वार खाने किसके श्रेणियों में के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यह होती है जिंक जस्ता के लिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो यह हो जाती है झेलम नदी पर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है सिकंदराबाद में। हयांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो यह गिरती है पीत सागर में। सरिस्का सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? यह करती है सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से जल मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह हो जाती है गुजरात से। बांदीपुर प्रोजेक्ट्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है कर्नाटक में। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन देश है तो यह हो जाता है ब्राजील। लुफ्थहान्सा किस देश की एयरवेज है? तो यह हो जाती है जर्मनी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है तो यह हो जाता है वेटिकन सिटी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो यह हो जाता है K2 गोडविन। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो यह हो जाती है 14.90 करोड़ किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज घोतक है तो यह हो जाता है 4 विराट नगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग का। योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो यह बांटा है 15 में। गुरु क्या है? तो यह हो जाता है गुरु शिखर एक चोटी है, यह हो जाती है माउंट आबू में। गोकुल ग्राम योजना चल रही है तो यह चल रही है गुजरात में। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य हैं तो यह हो जाते हैं
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। नर्मदा और ताप्ती नदी से घिरा पर्वत है तो यह हो जाता है सतपुड़ा पर्वत। संसार के निकीली उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है तो यह हो जाता है कनाडा का। कुआओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है तो यह हो जाती है उत्तर प्रदेश में। भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है तो यह की जाती है हिमाचल प्रदेश में। बंगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है तो यह बनाई जा रही है चेनाब नदी पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है तो यह हो जाता है मेघालय में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है तो यह होता है केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है यह हो जाता है शनि ग्रह के चारों ओर। पाक स्ट्रेट किस देशों को जोड़ता है तो यह जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है सेस्मोलॉजी के नाम से। विक्टोरिया द्वीप स्थित है तो यह हो जाता है कनाडियन आर्कटिक में। यूरोप के वोस्जेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं तो यह हो जाते हैं भर्गसोत्स पर्वतों के। फिजी द्वीप अवस्थित है तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर में। जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वाराखाने किस राज्य में स्थित है तो यह हो जाती है राजस्थान में। किम्बरेल किस लिए प्रसिद्ध है तो यह हो जाते हैं सोने के खदानों के लिए। ज्योग्राफी के लेखक हैं तो यह हो जाते हैं एरिस्टोफेनीज के। किसी स्थान के औसत ताप एवं वर्षों की दिशाओं को निरूपित करने वाले हेतु बाहर भुजाओं वाले आर रेखा को क्या कहते हैं तो यह कहते हैं हिदरग्राफ। उत्तराखंड की किस नदी पर हरी बांध का निर्माण किया गया है तो यह किया गया भागीरथी और मिलगाना के संगम स्थल के बीच। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है तो यह हो जाता है अर्जेंटीना। सहारा मरुस्थल में से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है तो यह कहा जाता है मिस्टल को। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है। यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वे हैं तो यह हो जाती है कुनलुन हिमालय। कुकी एक मेगालाइट प्रजाति है। यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है तो यह रहती है असम में। डागर बैंक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन स्थल है यह कहाँ स्थित है तो यह हो जाता है उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट पर। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेन हैं तो यह हो जाती है समझौता एक्सप्रेस और यह चलती है अटारी लाहौर, और दूसरी हो जाती है थान एक्सप्रेस और यह चलती है मोनाबुआ खोखरापार में। पंडित साझा उत्पादन होती है पंडित साझा उत्पादन होते हैं तो यह होते हैं वर्षा स्तरीय मेघों में। चक्रवात क्या है तो यह हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वर्मावर्त पवन। उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला
वामावर्त पवन दक्षिण पूर्व एशिया का एकला थल अवरुद्ध देश है, तो यह हो जाता है लाओरा। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, तो यह हो जाता है विराटनगर। गंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ी है वह अवस्थित है, तो यह अवस्थित हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो यह हो जाता है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नागरकोइल से श्रीलंका जाने के लिए किन जलडमरू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ता है, तो यह पार करना पड़ता है मन्नार की खाड़ी को। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है कोची में। मंगोलाइड मिलती है, तो यह मिलती है पूर्वी एशिया में। सारग्रेसो सागर स्थित है, तो यह हो जाता है उत्तरी अटलांटिक सागर में। अर्जेंटीना के पास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं पंपास। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल दिया है, तो यह बदल दिया है उत्तरी पश्चिम राजस्थान का। कैंगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, यह हो जाता है शुक्र ग्रह का। भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं, तो यह रखते हैं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में। भारत का उपग्रह एनसेट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है, तो यह हो जाता है कुमाऊं हिमालय की। कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश गृह माना जाता है, तो यह माना जाता है स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी का। विश्व का कवहा पतन कहाँ कहलाता है, तो यह कहलाता है सैंटोस में। किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं, तो यह कहते हैं ओसाका को। कालाहारी मृस्थल कहाँ है, तो यह हो जाता है बोत्सवाना में। तेलुगु गंगा परियोजना के जल किन राज्यों का हिस्सा है, तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र का। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो यह हो जाती है बेंगलोर में। बंकिंघम नगर का मुख्य उपयोग है, तो यह हो जाता है नौकागमन में। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं, तो यह हो जाते हैं पंपाज और स्टेपीज के। नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा है, तो यह घिरा है सतपुड़ा पर्वत। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सहक्रिया पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो यह होता है ग्रेनाइट चट्टान से। वह नदी कौन सी है जिस पर सलार जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया गया है, तो यह किया गया है चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी हो जाती है जम्मू कश्मीर में। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है, तो यह हो जाता है 200 नॉटिकल मील। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है, तो यह हो जाता है नागपुर में। निषेध शहर किसका नाम है, तो यह हो जाता है ल्हासा का। न्यूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो यह हो जाती है सूडान में। भारतीय मान समय एवं ग्रीनविच समय मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है, तो यह हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट का। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो यह जानी जाती है संगपो के नाम से। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाती है उत्तरांचल राज्य में। ग्राफ स्ट्रीम क्या है, तो यह हो जाता है अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा।
जामनगर गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो यह हो जाती है रिलायंस कंपनी की। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर ज्वार सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह हो जाती है पीर पंजाल श्रेणी में। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यह होती है सिंधु नदी। उदयपुर की जवार खाने किस श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यह होती है जिंक जस्ता के लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य है, तो यह हो जाता है पश्चिमी बंगाल। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? यह बनाया जाता है मर्केटर प्रक्षेप पर। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो यह की थी जेम्स कुक ने। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो यह हो जाती है अबुजा। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो यह की जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व में लोहा इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है, तो यह हो जाता है पिट्सबर्ग। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो यह की जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह हो जाता है कर्नाटक राज्य में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है राजस्थान। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वायुयान उद्योग के लिए। सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एवरेस्ट पर्वत को। विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, तो यह कहलाता है सैंटोस। पाक जलडमरू मध्य स्थित है, तो यह हो जाता है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? तो यह होती है चीन के साथ। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह हो जाती है बैकाल झील, और यह हो जाती है साइबेरिया में। ब्राज़ील धारा है, तो यह हो जाती है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिनचैन इट्जा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मैक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो यह आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाते हैं कटक में। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना। ओकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह हो जाती है नर्मदा नदी से। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो यह हो जाता है भूमध्य सागर में। जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ, तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? तो यह बना कर्नूल। मानस किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो यह हो जाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। काहिरा मिश्रित किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो यह हो जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 राज्य आरोही क्रम से हैं, तो यह हो जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। मसाई का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो यह हो जाता है पशुचारण। उलान उद नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? तो यह हो जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो यह हो जाती है गंडक परियोजना। बेसाल्ट शैल में
किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यह होती है सिलिकॉन की। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो यह हो जाती है जलोढ़। कोयले कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है झारखंड में। टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है आंध्र प्रदेश में। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो यह लगता है सूर्य ग्रहण। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है? तो यह मिलती है मिजोरम की, मणिपुर की, नागालैंड की तथा अरुणाचल प्रदेश। किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह हो जाती है NH7 की, और यह हो जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, और इसका वर्ग हो जाता है 2369 किलोमीटर। जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो यह करती है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो यह हो जाता है चंडीगढ़। राजधानी हो जाता है पंजाब व हरियाणा की राजधानी। कोची भारत के किस समुद्र तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है पश्चिमी अरब सागर तट पर। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो यह हो जाता है वृत्त निकोबार द्वीप में। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो यह की जाएगी हिमाचल प्रदेश की। रेलवे कोच का कारखाना स्थित है। तो यह हो जाता है पैगम्बुर में। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? यह हो जाती है हडसन की खाड़ी की। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करता है? तो यह करता है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लाइट बैराज कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है पाकिस्तान में। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नहवा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र में। डोलड्रम स्थित है। तो डोलड्रम हो जाता है 5 डिग्री N से 5 डिग्री S अक्षांश के बीच। स्वेज नहर के 2 सिरों पर स्थित बंदरगाह है। यह हो जाता है पोर्ट सईद और स्वेज। बेलाडिल्ला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है लौह अयस्क के लिए। वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो यह हो जाता है घना देश में। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह हो जाता है चूना पत्थर का। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो यह कहलाता है न्यूजीलैंड। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो यह कहलाता है सिंगापुर। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह हो जाती है पेरू में। पेरिनीज पर्वत किन 2 देशों के बीच है? तो यह हो जाता है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी नहर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है कील नहर। पर्वत श्रेणी के भ्रमण गति है। तो यह हो जाती है 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तो यह हो जाती है लेक सुपीरियर झील। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो यह हो जाती है वृत्त हिमालय श्रेणी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने से सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो यह लगता है 25 मिलियन वर्ष। चावल की खेती के लिए तो आदर्श जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं। तो ये मान जाती हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षों तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का
तापक्रम। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? तो यह होता है मंगल ग्रह का। वेली वेली क्या है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान। बेंगाई क्या है? तो यह हो जाता है पश्चिमी एशिया की जनजाति। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो यह कहलाती है दामोदर नदी। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो यह हो जाता है हिंद महासागर का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है रायबरेली में। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह। डिंडीगुल किस राज्य में है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु में। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयले क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है यूक्रेन में। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है देहरादून में। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है राजस्थान में। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो यह हो जाती है राजमहल की पहाड़ियाँ। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है मेघालय में। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। तो यह हो जाती हैं नर्मदा और सोन नदियां। न्यू मयूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, कहाँ है? तो यह हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो यह करती है ओमान और ईरान को। कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? यह कहलाता है ओसाका। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? यह हो जाती है त्रिनिदाद और टोबैगो की। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह हो जाता है मालवा का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह मिलती है सिक्किम की। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश। मालदीव किस महासागर का द्वीप है? तो यह हो जाता है हिंद महासागर का। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है मणिपुर में। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो यह हो जाता है वृत्त निकोबार द्वीप में। किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है? तो यह हो जाता है सिक्किम की सीमा पर। रिहिंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यह हो जाती है उत्तर प्रदेश की। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भूगोलिक स्थिति कहाँ है? तो यह हो जाती है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप पर है? तो यह हो जाता है दक्षिण अमेरिका में। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 N अक्षांश व 77.12 E देशांतर है? तो यह हो जाती है दिल्ली की। नासिक किस नदी के तट पर बसा है? तो नासिक बसा है गोदावरी नदी के तट पर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? किस तारीख को पड़ता है? तो यह पड़ता है 21 मार्च को। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? तो यह हो जाता है मछली पकड़ना तथा शिकार करना। ब्रिजटाउन किस देश की राजधानी है? यह हो जाती है बारबाडोर की। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा 2 बार क्रॉस करती है? तो यह करती है कांगो नदी की। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है?
तो यह करती है अफगानिस्तान और भारत के बीच। उड़ीसा में सिमलीपाल वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मयूरभंज में। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? यह कहते हैं बेल्जियम को। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, तो यह कहलाता है इंदिरा पॉइंट। सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है श्रीहरिकोटा में, और हरिकोटा हो जाता है आंध्र प्रदेश में। नेसी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो यह हो जाता है फ्रांस का। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर। सिजिंगी क्या है? तो यह हो जाता है सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अल्बिडो क्या है? तो यह हो जाता है सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्त हो जाता है। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है श्रीहरिकोटा को। नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है सूडान में। कोलंबिया का पुराना नाम क्या है? तो यह था न्यू ग्रेनेडा। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है कोडाई कनाल में। भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है हीराकुंड बांध। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाता है कृष्णा नदी जल को चेन्नई लाना। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को कौन अलग करता है? तो यह करती है टॉरस जल संधि। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? तो यह हो जाती है हिमालय पर्वत श्रेणी। राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो यह हो जाती है बेतवा नदी पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है बड़ा निकोबार में। गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है सूडान में। भारत में एकमात्र सहक्रिया ज्वालामुखी है, तो यह हो जाती है बैरन द्वीप। विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लोहा अयस्क प्राप्त करता है? तो यह करता है बाबा बुदन की खानों से। तिरुअनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? तो यह था त्रिवेंद्रम। न्यूफाउंडलैंड में कौन सी दो जल धाराएं मिलती हैं? तो यह मिलती है लैब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। काराकोरम जलमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। सराजेवो किसकी राजधानी है? तो यह हो जाती है बोस्निया व हर्जेगोविना की। यूरट किस प्रजाति का घर है? तो यह हो जाता है खरगिज का। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है सतलज व्यास से। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है सिक्किम में। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भगीरथी नदी पर। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है थाईलैंड को। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, तो यह कहाँ उठते हैं? तो यह हो जाते हैं कैरिबियन सागर में। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मृत सागर में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो यह हो जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है मंगल ग्रह का। सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है गोदावरी नदी के तट पर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर।
रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है नीदरलैंड में। नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? तो यह हो जाता है डोडा बेटा। किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? तो यह खो दी है प्लूटो ने। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है केरल। बांध रिजर्व किस राज्य में है? तो यह हो जाता है उड़ीसा में। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रणी देश कौन सा है? तो यह हो जाता है चीन। भी ए पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो यह होता है अंकलेश्वर से। यह होता है अंकलेश्वर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा का। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 4.3 वर्ष। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो यह होता है पश्चिमी विक्षोभों से। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है शास्त्रीय मिट्टी को। साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया था? तो यह रोक दिया गया था क्षेत्र में पारिस्थितिक अनुसंतुलन होने की आशंका के कारण। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ताप विद्युत घर के लिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है NH2। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यह बोली जाती है बंगाली भाषा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो यह हो जाती है उड़ीसा में। हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है खिज्जोर। बाटा नगर किस राज्य में है? तो यह हो जाता है पश्चिमी बंगाल में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेप केंद्र कहाँ स्थित है? प्रक्षेप केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है श्री हरिकोटा में, और हरिकोटा हो जाता है आंध्र प्रदेश में। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह जोड़ता है पालघाट दर्रा। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो यह उगाई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कृष्णा गोदावरी द्रौपदी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो यह होता जाता है खनिज तेल का। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है हडसन के तट पर। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है कर्नाटक राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा सहक्रिय ज्वालामुखी मोनालाव कहाँ है? तो यह हो जाता है हवाई द्वीप में। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहां से भूचाल उत्पन्न होता है? यह कहलाता है फोकस। माउंट मैकलिन पर्वत शिखर किस देश में है? तो यह हो जाता है USA में। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह हो जाता है किलिमंजारो। वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? यह रखा गया है लेनिनग्राड का। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाती है मॉरिशस की। अमेरिका की उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं सावना। उल्का किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं आकाश में टूटे हुए एक तारे को। विश्व की सबसे मुख्य अवरोधक
परवाल भत्ती कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? तो यह होते हैं पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो यह जोड़ता है कश्मीर और तिब्बत को। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो यह करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। सुंदरवन डेल्टा स्थित है? तो यह हो जाता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने में। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो यह फैली है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी है? यह हो जाती है बैरान द्वीप। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो यह हो जाता है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? तो यह हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? यह हो जाता है चैम्बेजी नदी पर। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? तो यह हो जाता है गोदावरी नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया व्यास नदी पर। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो यह करती है 5 राज्यों की, और 5 राज्य हो जाते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ की। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो यह हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा के दो तरफ कौन कौन से देश हैं? तो यह हो जाते हैं भारत और चीन। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशाओं में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो यह होता है हिंद महासागर में। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो यह लगता है 88 दिन के बराबर। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह हो जाती है दिवेही। मंड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? यह हो जाता है मुंबई। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह हो जाता है हरियाणा में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह हो जाता है न्यूगिनी द्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह हो जाती है योगतिजी, और यह योगतिजी हो जाता है चीन में। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कश्मीर को। विश्व में किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यह नहीं है यूरोप में। इजराइल की सीमा किन देशों की सीमा से मिलती है? तो यह मिलती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं से। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो यह हो जाता है पाक स्टेट। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है? तो यह हो जाता है चैलेंजर द्वीप। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। सेंटसी द्वीप किसका पुराना नाम है? तो यह हो जाता है हवाई द्वीप का। अबुजा किस देश की नई राजधानी है? तो यह हो जाती है नाइजीरिया की। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो यह हो जाता है कैरिबियन सागर में। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो यह हो जाता है महानदी पर। उत्तर पूर्वी सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है मालेगांव में, और मालेगांव हो जाता है गुवाहाटी में। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाती है भूटान की। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? यह कहलाती है लिथोस्फीयर। यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाता है नीदरलैंड्स। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है माउंट आबू।
सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? यह हो जाता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। कुंदनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय का समय प्रातः 6 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्य उदय का समय लगभग क्या होगा? तो यह होगा प्रातः 8 बजे। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों एक साथ साथ उगाए जाते हैं? तो यह उगाए जाते हैं दक्षिण भारत में। नवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु में। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? यह कहा जाता है स्टेपी प्रदेश। यह कहा जाता है स्टेपी प्रदेश। किस मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो यह हो जाता है लेटराइट मिट्टी का। विश्व का सबसे ऊंचा अंजेल प्रपात किस देश में है? तो यह हो जाता है वेनेजुएला में। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो यह हो जाता है छोटा नागपुर पठार पर। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो यह हो जाते हैं नैरकोडम तथा बैरन द्वीप। टोक्यो 140 डिग्री पूर्व देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय क्या होगा? तो यह होगा टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बू में। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है उर्वरक संयंत्र के लिए। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है ऋषिकेश में। हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंधित किस संस्था का है? तो यह संबंध किस संस्था का है? तो यह हो जाता है तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन का। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है दिग्बोई में। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है? तो यह हो जाता है NH3। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है भारी पानी संयंत्र के लिए। कौन से लोह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? तो यह की गई है HSL राउरकेले की। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ताप विद्युत घर के लिए। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया था सिंदरी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ स्थित है? तो यह स्थित हो जाता है श्रीहरिकोटा, और हरिकोटा हो जाता है आंध्र प्रदेश में। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक 2 देश हैं? तो यह हो जाते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA। कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन के लिए अग्रणी देशों में से एक देश है? तो यह हो जाता है हीरे के उत्पादन के लिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? यह हो जाता है हिंडनबर्ग रेखा। कोपेनहेगन किस देश में है? तो यह हो जाता है डेनमार्क में। सर्वाधिक वायु वाला प्राणी है? तो यह हो जाता है कछुआ। धुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाता है रावी नदी पर। एलिफेंट दर्रा किस देश में है? तो यह हो जाता है श्रीलंका में। कैप कैनवेरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किस तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है फ्लोरिडा के तट पर। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जिसमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? तो यह बहती है अमरकंटक से। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तक अभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है बाहुबली के लिए।
विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो यह हो जाती है यूरोप में। भारत की सीमा स्थित एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह हो जाती है बैरान द्वीप की। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? यह हो जाता है उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सावना जलवायु पाई जाती है? तो यह पाई जाती है क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड हो जाते हैं उत्तरी भाग में। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाता है चिनाब व रावी के बीच। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? यह हो जाता है गोंड। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो यह होती है बकरी से। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो यह मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फाफा क्या है? तो यह हो जाता है एक प्रकार की घास। कोराबा किस राज्य में है? तो यह हो जाता है छत्तीसगढ़ में। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरहाज किस देश में है? तो यह हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाती है बोस्निया व हर्जेगोविना की। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो यह हो जाता है स्विट्जरलैंड में। क्योसियो किस जल की धारा है? तो यह हो जाती है गर्म जल की। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो यह हो जाता है श्रीलंका में। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो यह हो जाता है माउंट पिंटुबो की। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं पियरीज के मैदान। हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? यह हो जाता है वलित पर्वत का। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मालाज खंड में। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो यह बना है कावेरी नदी पर। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है झरिया और रानीगंज की खानों से। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाता है साबरमती नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातकार देश कौन सा है? तो यह हो जाता है भारत। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह हो जाता है मांडला जिले में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हो जाता है अमरकंटक पे। तिरुपति किस राज्य में है? तो यह हो जाती है आंध्र प्रदेश में। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? तो यह हो जाता है अमेरिका यूएसए में। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो यह हो जाता है बांद्रा वैली सी लिंक मुंबई। बांद्रा वैली सी लिंक मुंबई। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है ब्रत निकोबार द्वीप में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर में। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है ताप्ती नदी के तट पर। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो यह हो जाता है कर्नाटक में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मांडला, और मांडला हो जाता है मध्य प्रदेश में। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो यह हो जाता है न्यूजीलैंड का।
सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाता है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड चालीसा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है पछुआ हवा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह हो जाती है वोल्गा नदी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाती है स्वर्णरेखा की नदी के तट पर। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? यह हो जाता है मलाज खंड में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह हो जाती है NH7 और NH7 हो जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। गिजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है मिस्र में। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो यह हो जाती है हडसन की खाड़ी की। थाईलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है पोल्डर के नाम से। हुन किस देश की नई राजधानी का नाम है? तो यह हो जाता है लीबिया की। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो यह हो जाती है पश्चिम हरियाणा और राजस्थान की। मॉरिशस की राजधानी है? तो यह हो जाता है पोर्ट लुइस। आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती है? तो यह करती है महासागर व सागरों की लवणता। कौन सा देश टंडित गर्जन कहलाता है? तो यह कहलाता है भूटान। स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? यह होती है रूपांतरित। औद्योगिक क्षेत्र नेसी किस देश में है? तो यह हो जाता है फ्रांस में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या है? तो यह हो जाती है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। पृथ्वी सूर्य के प्रेरित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो यह लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से। 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से। राजस्थान की गंग रेखा को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो यह होता है सतलज नदी से। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो यह किए जाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। टर्की का कौन सा नगर पश्चिमी का द्वार कहलाता है? यह कहलाता है इस्तांबुल। फाकलैंड धारा प्रभावित होती है? तो यह होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्लेशियर प्रदूषक है? तो यह हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। बोस्पोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? तो यह जोड़ता है काला सागर और मारमारा सागर को। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यह हो जाता है सऊदी अरब। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह हो जाती है 7 तक। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है पोप ग्रेगरी 13 को। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? यह हो जाती है लैगून प्रकार की झील। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह बनाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। खांसी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है मेघालय में। तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु में। अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल शहर में सर्वाधिक समीप पड़ता है? तो यह पड़ता है अजमेर के।
कार्डोमम हिल कहाँ है? तो यह हो जाती है केरल में। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश कहाँ स्थित है? यह देश हो जाता है यूरोप में, और यूरोप राज्य हो जाता है वेटिकन सिटी। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है केरल में। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो यह बना है नागार्जुन सागर बांध। खमेर रूज किस देश से संबंधित है? तो यह हो जाता है कंबोडिया से। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है भागीरथी नदी के तट पर। परवर्ती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है? तो यह की जा रही है हिमाचल प्रदेश की। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है वृत्त निकोबार द्वीप में। शंकाकु द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो यह हो जाता है चीन और जापान के बीच। यूरट किस प्रजाति का घर है? तो यह हो जाता है खरगोश का। ब्राजील स्थित अमेज़न बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं शैलवास। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? यह हो जाती है 82.5 डिग्री ई। कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप के आदिवासी। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो यह हो जाता है हवाई द्वीप का। हुन किसकी राजधानी का नाम है? तो यह हो जाता है लीबिया की राजधानी का। अफ्रीका में अस्वाना बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाता है नील नदी पर। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नवासावा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र में। खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है मेघालय में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुफ्त व्यापार बंदरगाह है। यह हो जाता है कांडला में। हिमालय की चोटी नामचे बारवे कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है असम में। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक न्हावा शेवा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र में। खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है मेघालय में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह है। यह हो जाता है कंडला में। हिमालय की चोटी नमचे बारवे कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है असम में। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मलाजखंड में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है हरियाणा में। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नासिक हो जाता है गोदावरी नदी के तट पर। पैनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो यह रखा था हमबोल्ट ने। विश्व का हवा पतन किस बंदरगाह को कहते हैं? यह कहते हैं सैंटोस को। हेली पुष्पा तारे को सूर्य के गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा है? तो यह हो जाता है दीर्घ वर्ताकार। राउज जल संयुक्त किन द्वीपों को अलग करता है? यह करता है होक्काइडो तथा सखालिन द्वीप को। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।